नई शुरुआत के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। इस मौके पर पानीपत की नवनिर्वाचित मेयर कोमल सैनी पहुंची है, बातचीत हम करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आरंभिक नई शुरुआत के सभी मेंबर्स का, मेहू जैन जी का, वार्ड के पार्षद नवल जिंदल जी का और चिन्वानी स्कूल का भी, जिनके संस्थान में आज ये ब्लड कैंप लगाया गया है। और जैसे ब्लड की आवश्यकता होती है और उस वक्त अगर ब्लड उपलब्ध ना हो तो व्यक्ति की जान चली जाती है। तो ये एक नया जीवन दान देने की प्रक्रिया है और पानीपत इस सेवा के काम में हमेशा से बहुत आगे रहा है। समय समय पर ऐसे ब्लड कैंप पानीपत में लगते रहे हैं और पानीपत की नगरी सेवा की चुकी है और उसी सेवा के काम को आगे बढ़ाते हुए आज आरंभिक में शुरुआत में कई सारे सेवा के कार्य की शुरुआत की है। जैसे अवकाश स्कीम पहले भी नई शुरुआत संस्था है, वो 2600 कार डस्टबिन जो है वितरित कर चुकी है और उनका टारगेट है कि वो 10,000 जो कार डस्टबिन है वो वितरित करें और मुझे पूरा विश्वास भी है कि वो अपने इस टारगेट को पूरा करेंगे और पानीपत को साफ सुथरा बनाने में जो उन्हें सहयोग करने का एक ठाना है वो पूरा होगा। एक यूनिक सोच है जिस प्रकार से कार डस्टबिन यूनिक आइडिया बदलाव होगा पानीपत को स्वच्छ करने में, जैसे और दूसरी बात है पौधे वितरित किए जा रहे हैं, पर्यावरण को भी कहीं ना कहीं साफ करने बिल्कुल। देखिए, कार डस्टबिन से सफाई पर बहुत फर्क पड़ेगा और सफाई भी होगी। और जैसे बात आपने कही कि पौधों की गर्मी का समय आने वाला है और पिछली बार हमने हालात देखे थे कि गर्मी कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी और मैं तो सब अपने पानीपत वासियों को बोलती हूँ कि गर्मी ज़्यादा बढ़ने से पहले सब लोग प्रयास करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकें और पर्यावरण जो इतना गर्म हो जाता है आने वाले समय में उसके लिए अभी से तैयारी करें, पेड़ पौधे लगाएं और सेवा निभाएं। नवल जी क्या कुछ कहेंगे आपके के बारे में? मैं हमारी मेयर कोमल सैनी जी और आरंभ एक नई शुरुआत के संस्थापक मेहू जैन जी और इनकी सभी टीम का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जो ये समाज में ये इस प्रकार के सामाजिक कार्य करते हैं, पुण्य के कार्य करते हैं, ब्लड डोनेशन के पक्षियों के लिए सहयोग का प्रयास हो या ये डस्टबिन जो कार डस्टबिन भी इन्होंने रखवाए हैं, ये बहुत अच्छी पहल है शहर के लिए। और ये मेरे वार्ड में ये प्रोग्राम हो रहा है जैसा आपने बताया ही है, तो मेरे सहयोग की इनको कभी भी कहीं भी आवश्यकता होगी तो मैं इनके साथ हर टाइम खड़ा मिलूंगा, हर टाइम इनके लिए तैयार हूँ इनके सहयोग के। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वार्ड से पार्षद नवल जिंदल भी थे और अभी कोमल सैनी जो की नवनिर्वाचित मेयर है वो अभी यहाँ से गुजरी है। और जो ये आरंभ फाउंडेशन है ये हर साल ब्लड डोनेशन कैंप लगाती है और बहुत अच्छे सामाजिक कार्य करती है। मैं पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा और शुभकामनाएं देना चाहूँगा एक सफल आयोजन की, जो जिस प्रकार से इन्होंने सफल आयोजन किया है। दूसरा, इस कड़ी के साथ साथ जो इन्होंने डस्टबिन और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जो इन्होंने गमले बांटे हैं या पक्षियों को पानी पीने के लिए गर्मी के मौसम में जो कसौरे बंटवाने का काम किया है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है और मैं कहूँगा समय रहते ही इस प्रकार के कार्य करते रहें और समाज को एक नई दिशा मिले। बिल्कुल, ये बेसिकली हमने जो पक्षियाँ, अभी गर्मी का सीजन है, गर्मी में क्या है पक्षियों को पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता। एक हमने ये सेटअप, एक हमारा जो छाया फाउंडेशन है जिसमें हम डॉग को रेस्क्यू करते हैं, पैरालाइज डॉग को रेस्क्यू करके फिर उनका इलाज करके अपने शेल्टर में रखते हैं। और ये हमने स्पेशली पक्षियों के लिए बनवाया कि कोई पक्षी की पानी से वंचित ना रहे टाइम, क्योंकि गर्मी का मौसम है, प्यास सभी को लगती है, तो उनका कोई भी नहीं है। तो हमने ये पहल रखी है कि हर वर्ष जो गर्मिया का मौसम आएगा इससे और भी ज़्यादा हम डोनेट करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आइडिया आते हैं आपके दिमाग में? यूनिक आइडिया ये हम पहले भी कर चुके हैं, 2 बार हमने पहले भी डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य किया था, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हमारे पास तो रहने के लिए घर भी है, एसी भी है, सब कुछ है और टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि सड़कों पर बेचारे जो डॉग्स हैं, पक्षी हैं, वो प्यास की वजह से इधर उधर तड़पते रहते हैं, उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता। तो ये हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि भी वो अपने घरों के बाहर रखें, इसमें दाना डालें या खाना डालें डॉग्स के लिए और पक्षियों के लिए पानी डाल के रखें कि भी चलो हम तो अंदर हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ सुविधा होनी चाहिए और गर्मी में वो इस तरीके से प्यास से ना मरे, मदद के लिए हमने स्टार्ट किया था। ये हमारा तीसरा है, आज हम इससे पहले 2 बार भी कर चुके हैं, ये तीसरा राउंड है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो पक्षी हैं, जो बेजुबान जानवर हैं, उनके लिए भी
यहाँ की जो सोसाइटियाँ हैं, जो यहाँ की संस्थाएं हैं, वो काफी कुछ सोच रही हैं। मुझे बहुत अच्छी सी बात है, आदरणीय विधायक प्रमोद मिश्र जी ने कहा था कि आरंभ यूनिक आइडिया के लिए पहचानी जाती है, और बिल्कुल सच्ची है ये बात। हम यूनिक आइडिया के साथ ही आते हैं। आज हम कार डस्टबिन अभियान जो हमारा पिछले 4-5 साल से चल रहा था, आज हमने मेयर कोमल सैनी जी से इसका नया शुभारंभ कराया है। अब हम मिशन 10,000, इस साल हम 10,000 कार डस्टबिन पूरे पानीपत की गाड़ियों में लगाएंगे, ताकि पानीपत में जो लोग गाड़ी में सफर करते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि हमें प्रयास करना चाहिए। मैंने आज 2019 में पहला कार डस्टबिन इंस्टॉल किया था। आज भी मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत से मेरे दोस्त वो गाड़ी में डस्टबिन लगाए हुए हैं, उनके बच्चे उसका यूज करते हैं और कहते हैं चाचू हमको बहुत अच्छी चीज दी, हम उसमें कूड़ा डालते हैं। तो ऐसा मैं नहीं कहता कि मैं 100% सभी करेंगे, मगर 20%, 25%, 50% की अगर हम मुहिम में तेजी ला पाए, जरूर करेंगे। बिल्कुल, आप देखिए ना, आप मॉल में जाते हैं, आप किसी चंडीगढ़ में जाते हैं, वहाँ लोग कूड़ा क्यों नहीं डालते? क्योंकि वहाँ सफाई है और वहाँ पे उनके पास एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर वो कूड़ा डाल सके। अगर गाड़ी में कार डस्टबिन होगा तो ये आपकी भी सोच है, आप एसी चला रहे हैं, गाड़ी का शीशा बंद है, तो आप कॉफी खा रहे हैं, कोई चीज ऐसी खा रहे हैं, तो आप बहुत पोर्टेबल कार डस्टबिन है। अगर आप देखना चाहें कार डस्टबिन आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें बड़ा अच्छे तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। जहाँ पर आपकी गाड़ी का घेर होता है, वहाँ पर आप ग्लास की स्पेस होता है, उसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अंदर आप यहाँ से इसमें कूड़ा डाल सकते हैं और बहुत ईजी है। इसको खोलना है और इसको जहाँ सर, यहाँ ये सोच मेरी आज से 5 साल पहले मेरे किसी दोस्त ने दी थी। मैं 2015 से अपनी गाड़ी में पॉलिथीन रखता था। 2015 से मैं सफाई अभियान से जुड़ा हुआ हूँ। पूरे शहर में हमने सफाई का बीड़ा उठाया था। उस समय भाव आया कि गाड़ी से पूरा बाहर नहीं गया, तो अपनी गाड़ी में पॉलिथीन रखता था। फिर मेरे दोस्त ने विचार किया कि दिल्ली चलते हैं। दिल्ली जाके इस तरह की आइटम, ये बेसिकली गिलास है, आप देखें तो एक गिलास है, इसके ऊपर एक ढक्कन इंस्टॉल करके उसको डस्टबिन का रूप दिया गया और अब बहुत अच्छी क्वांटिटी में दिल्ली में और बहुत सी सिटी में बिकता है और गाड़ियों में भी लगती है। और अपने शरीर से मानव शरीर से ही ब्लड की उत्पत्ति हो सकती है, मानव शरीर से ही संरचना हो सकती है और मानव शरीर से ही इसको डोनेट किया जा सकता है। ऐसी सोच के साथ यहाँ के जो युवा है, जो पानीपत के एक बड़ी संस्था है, बड़ी ग्राम पंचायत रहती है, मानव की जीवन रक्षा के लिए ऐसे काम वो निरंतर करती रहती है। तो सीधे आप पानीपत से देख पा रहे हैं सहयोगी के साथ ऑल इंडिया 24 न्यूज के लिए।